हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, हम कर रहे हैं अपने करंट अफेयर्स की एमसीक्यू प्रैक्टिस और हमने स्टार्ट किया हुआ है अपना दिसंबर 2021, जिसके हम 150 क्वेश्चंस कर चुके हैं और आज हम अपने लास्ट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं दिसंबर 2021 के। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जस्टिस मदन लोकुर कमीशन। तो ये हमें न्यूज़ में देखने को मिला है। तो ये किससे रिलेटेड है? ये है हमारा जो जुडिशियल इंक्वायरी के रिलेटेड, किससे? जो पेगासस स्पाईवेयर वाला केस हुआ है उस पर इंक्वायरी करने के लिए ये कमेटी बिठाई गई थी, ये कमीशन सेटअप हुआ था। तो इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रिसेंटली साइंटिस्ट ऑब्जर्व द मर्जर ऑफ जायंट ब्लैक होल्स बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? तो इनमें से सिग्निफिकेंस ब्लैक होल्स की क्या है? तो ग्रेविटेशनल वेव्स इनसे डिटेक्ट हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन भी हम यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एजुकेशन फॉर जस्टिस इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय। तो एजुकेशन फॉर जस्टिस इनिशिएटिव लॉन्च किया गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। द चीफ इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ओनली थ्रू इम्पीचमेंट बाय पार्लियामेंट एंड if elections are being held only for the state legislature, the expenditure is borne entirely by the concerned state। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्डर्स ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन हैव द फोर्स ऑफ लॉ एंड दे कैन नॉट बी चैलेंज्ड बिफोर एनी कोर्ट। ऑर्डर्स आर डिलिमिटेशन कमीशन आर laid before the Lok Sabha and the respective state legislation assemblies and modifications are not permitted। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट 1985। It prohibits a person from consuming any narcotic drug or psychotropic substance, and it applies to all Indian citizens outside India and to all persons on ships and aircraft registered in India। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ताइवान से रिलेटेड। इट शेयर्स मैरीटाइम बॉर्डर्स विद इंडिया एंड प्रेजेंटली ताइवान इज क्लेम्ड बाय यूके। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि मैरीटाइम बॉर्डर चाइना के साथ शेयर करती है, इंडिया के साथ शेयर नहीं करती, और इसको क्लेम भी कौन करता है? चाइना करता है, वन चाइना पॉलिसी के तहत, ना कि यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी इन इंडिया। अंडर दिस कंपनीज आर अलाउड टू कार्व आउट areas they want to explore oil and gas in, and it provides uniform licenses for exploration and production of all forms of hydrocarbons। तो correct answer option C, both 1 and 2। next question है, biological diversity 2000 act 2002। it was enacted to meet the obligations under the UNFCCC। it seeks to check biopiracy। तो correct answer option B, only 2। first statement क्यों गलत है? क्योंकि ये obligation किसकी मीट करने के लिए है? कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के obligations को मीट करने के लिए इसको इनैक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड। तो ग्रीन हाइड्रोजन तो हमें न्यूज़ में देखने को मिला है। तो ये क्या है? हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, ना न्यूक्लियर, ना कोल, ना नेचुरल गैस, रिन्यूएबल एनर्जी के यूज़ करके। तो ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर कैन नॉट बी removed from office except on the recommendation of chief election commissioner, and they determine the territorial areas of the electoral constituencies throughout the country। तो correct answer option C, both 1 and 2। next question है, महाजन कमीशन रिपोर्ट was in news recently। तो ये किससे रिलेटेड है? ये है बेलगावी बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकेदातु प्रोजेक्ट। इट इज़ फर्स्ट अप्रूव्ड बाय आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट इन 2017। इट इज़ अ मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑन दी गोदावरी रिवर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। क्योंकि इसको अप्रूव किया था कर्नाटक ने, और दूसरा ये प्रोजेक्ट कौन सी नदी पे है? कावेरी रिवर पे है, ना कि गोदावरी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो ये किस का टेलीस्कोप डेवलप है? नासा और स्पेस एक्स का। और दूसरा, इट विल प्रोवाइड इंप्रूव्ड इंफ्रारेड रिजोल्यूशन एंड सेंसिटिविटी ओवर हबल टेलीस्कोप। तो करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन बी, ओनली 2। क्योंकि ये नासा का है, स्पेस एक्स का इसमें कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उड़ान स्कीम से रिलेटेड। इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी एंड इट इज़ फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ही इसको फंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्बिनो इंडियन फ्लैप शेल टर्टल। इट इज़ नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली एंड लिस्टेड इन एज एंडेंजर्ड। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? हमारा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। क्योंकि एक तो ये साउथ एशिया में मिलता है, एशियन कंट्रीज़ में, सिर्फ इंडिया में नहीं मिलता, और दूसरा ये वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड एन आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। तो ये 44th अमेंडमेंट नहीं है, बल्कि 39th अमेंडमेंट एक्ट है। एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन द 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज बीइंग वायलेटिव ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ओनली 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्लियामेंट्री कमेटी से रिलेटेड। अ पार्लियामेंट्री कमेटी इज अ कमेटी विच इज अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द हाउस और नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर एंड विच वर्क्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर। और पार्लियामेंट्री कमेटी ड्रॉज देयर अथॉरिटी फ्रॉम आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 118। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उइगुर से रिलेटेड। उइगुर्स आर अ प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम माइनॉरिटी टर्किक एथनिक ग्रुप whose origins can be traced to Central and East Asia. Currently, the largest population lives in Xinjiang, China region of China. The correct answer option C, both 1 and 2. Next question is Shiromani Akali Dal. It was formed as a volunteer group to free Gurudwaras from the control of Mahants. It launched a peaceful struggle that lasted 4 years and resulted in the death of 4,000 protesters who were attacked both by Mahants and by the British administration. So correct answer option C, both 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से रिलेटेड। सो इट वाज सेट अप इन 1921 अंडर द प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 एंड मिनिस्टर रिप्रेजेंट्स हिज मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट बिफोर द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? ये प्रिपेयर किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन 2 or more parties where the derivative value is based upon an underlying asset and it cannot be traded on an exchange or over the counter। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ओनली 1, सॉरी ऑप्शन ए ओनली 1, क्योंकि ये इसको ट्रेड या एक्सचेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स वर्क्स अंडर एनडीएमए। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है डिजास्टर को मैनेज करने की? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ओनली 1, क्योंकि सेंट्रल और स्टेट दोनों के पास ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र रिवर। द सोर्स ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र इज द सेम एज दैट ऑफ तीस्ता बट इट फ्लोज थ्रू असम एंड इट फ्लोज एट जमुना रिवर बिफोर एम्प्टिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। दोनों स्टेटमेंट्स गलत है, क्योंकि तिब्बत से होती हुई अरुणाचल प्रदेश से आती है और दूसरा ये बे ऑफ बंगाल में एक खाली होने से पहले ये इसको पद्मा रिवर कहलाई जाती है, ना कि जमुना रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड फॉरेस्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988। इट कंप्राइज 10% ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन इंडिया। तो करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, क्योंकि जो डीम्ड फॉरेस्ट है इसके बारे में कुछ भी ऐसे मेंशन नहीं किया हुआ, डेफिनेशन इसके द्वारा नहीं दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केरल सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। तो ये हमें न्यूज़ में देखने को मिल रहा है, तो ये किससे रिलेटेड है? बिल्डिंग अ सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। तो इट इज़ एन एजेंसी, यूएन एजेंसी मैंडेटेड टू एड एंड प्रोटेक्ट रेफ्यूजीज forcibly displaced communities and stateless people. It was created in 1950 to address the refugee crisis resulted from World War II। तो करेक्ट आंसर हमारा इसका ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। इट इज़ एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनियन कंप्राइजिंग ऑफ ऑल द अरब कंट्रीज ऑफ द पर्शियन गल्फ एक्सेप्ट इराक एंड द काउंसिल्स मेन हेड क्वार्टर is in the main city of Riyadh in Saudi Arabia। तो करेक्ट आंसर क्या हमारा? ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलिव रिडली टर्टल्स। दीज आर फ्रेश वाटर टर्टल्स फाउंड ओनली इन इंडिया। दीज आर क्लासिफाइड एज वल्नरेबल। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन बी, ओनली 2, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया में नहीं पाए जाते बल्कि और भी रीजन्स में लाइक साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वल्नरेबल इनोवेशन प्रोग्राम। इट इज़ द इनिशिएटिव ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ in Indian languages. It seeks to enable innovators and entrepreneurs to have access to the innovation ecosystem in 22 scheduled languages। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ओनली 2, क्योंकि ये इनिशिएटिव है अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग का, ना कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रलय मिशन। इट इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट कन्वेंशनल क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल and it has range of 1500 to 5000 km and can be launched from mobile launcher। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि इसकी रेंज 150 to 500 है, ना कि 1500 to 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुथुवाइल नारायण पैनिकर इज नोन एज द फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट ऑफ केरल एंड ही लेड द फॉर्मेशन ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का जो फॉर्मेशन था वो किन्होंने किया था? ईवी रामास्वामी और उनके साथ और भी लीडर्स थे जिन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडम्स ब्रिज। इट सेपरेट्स पार्क बे फ्रॉम द गल्फ ऑफ मन्नार एंड द आइलैंड ऑफ रामेश्वरम इज लिंक्ड टू द इंडियन मेनलैंड बाय द पंबन ब्रिज। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मूवी टाइटल द मैन हु नो इन्फिनिटी इज बेस्ड ऑन द बायोग्राफी ऑफ। तो ये बायोग्राफी पे किसके बेस्ड है? एस रामानुजन। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और द क्लासिफिकेशन वाज डन ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द 5th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अडॉप्टेड अ लॉ ऑन डाटा प्रोटेक्शन एंड प्रिवेसी फॉर इट्स सिटीजन्स नोन एज जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डार्ट मिशन। इट इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन नासा एंड द स्पेसएक्स एंड इट इज एम्ड एट टेस्टिंग अ मेथड ऑफ प्लेनेटरी डिफेंस अगेंस्ट नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका ऑप्शन बी ओनली 2, क्योंकि ये क्या है डार्ट मिशन नासा का है, स्पेस एक्स का इसमें कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्स्पा। इट गिव्स आर्म्ड फोर्सेज द पावर टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर इन डिस्टर्ब्ड एरियाज ओनली प्रेजेंट कैन डिक्लेयर द होल और पार्ट ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि गवर्नर इसको डिक्लेयर कर सकती है डिस्टर्ब्ड एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियोरा वैली नेशनल पार्क लोकेटेड। तो ये जो नियोरा वैली नेशनल पार्क है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सर औरोबिंदो से रिलेटेड। ही वाज अरेस्टेड इन कनेक्शन विद द अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस and in 1914 he started publishing a magazine Arya। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन। सो इट वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन 2016। इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है FCRA इज मैंडेटेड फॉर एनी NGO or association to receive foreign funds or donations in India and it is implemented by RBI। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ओनली 1, क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है JCPOA जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये हमें न्यूज़ में देखने को मिलता है, किसके रिगार्डिंग ये है? ईरान न्यूक्लियर डील। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2008। हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेग नीदरलैंड्स। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओनली 2, क्योंकि हमने बहुत बार पढ़ लिया है ये एस्टैब्लिश कब की गई थी? 1899 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टोकामक। तो टोकामक हमें न्यूज़ में देखने को मिलता है कई बार। तो ये टोकामक क्या है? तो ये अ डिवाइस यूज्ड इन न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च फॉर मैग्नेटिक कॉम्पोनेंट कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन इंडिया द हिमालयाज आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली एंड वेस्टर्न घाट्स भी हमारा 5 स्टेट्स में है। तो ये क्वेश्चन हमारा दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक और आर्टिफिशियल सन। तो ये प्रोजेक्ट किसका है? तो ये प्रोजेक्ट हमारा चाइना का, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रोटेम स्पीकर। आर्टिकल 180 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द गवर्नर द पावर टू अपॉइंट अ प्रोटेम स्पीकर एंड पावर ऑफ द स्पीकर प्रोटेम आर नॉट कोएक्सटेंसिव विद द पावर्स ऑफ इलेक्टेड स्पीकर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि इसकी जो पावर है वो एक्सटेंसिव होती है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा स्पीकर की पावर से रिलेटेड। स्पीकर प्रोरोग्स ऑन एन ऑनगोइंग सेशन ऑफ द लोकसभा and it approves all the bills before it is sent for parliament presidential assent। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। रजिस्ट्रेशन इसका कितने सालों के लिए वैलिड होता है? 15 ईयर्स। और फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा था जिसको GI टैग मिला था? वो था दार्जिलिंग टी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ओनली 2। फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि 10 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 लेटेस्ट वैक्सीन अप्रूव्ड बाय ड्रग रेगुलेटर CDSCO आर कॉर्बेवैक्स एंड कोवोवैक्स। Corbevax vaccine in India's first indigenously developed RBD protein subunit vaccine against COVID-19 made by Hyderabad-based firm Biological E। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर द टेक्सटाइल sector। It aims to promote the production of high-value man-made fiber fabrics, garments and technical textiles. Under PLI, the center will subsidizes eligible manufacturers by paying incentives on incremental production। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सुभाष चंद्र गर्ग कमेटी, ये हमें न्यूज़ में देखने को मिलते हैं। तो ये किससे रिलेटेड मैटर्स डील करता है? तो ये मैटर्स डील करता है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, गर्ग कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ December 2021 एंड दिस सेशन। Western Ghats was included in as the World Natural Heritage Site by UNESCO in 2012, and Western Ghats has been recognized as one of the world's 8 hottest hotspots of biological diversity। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। तो ये थे गाइज हमारे December 2021 के MCQs। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना स्कोर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।